अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं वो है स्किज़ोफ्रेनिया। जी, तो स्किज़ोफ्रेनिया पे इस जो वीडियो में बात होगी वो कि ये एक्चुअली होता क्या है, ये डिसऑर्डर, और इसके सिम्टम्स क्या हैं। अकॉर्डिंग टू DSM TR 5 TR के भी हम अकॉर्डिंग देखेंगे क्या सिम्टम्स हैं। तो आज इसके सिर्फ सिम्टम्स पे बात होगी, क्योंकि इसके सिम्टम्स भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। ये हम आपको आगे बताएंगे। तो हम इस पे जो है वो आज डिटेल में ज़रा सिम्टम्स पे बात करेंगे। बाकी जो इसकी काज कैटियोलॉजी, उसकी ट्रीटमेंट, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया एक्चुअली है क्या। अ, ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें जो रिलेशनशिप होता है, हमारी थॉट्स, इमोशंस और जो बिहेवियर, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसमें ये होता है कि फिर हम सोच कुछ रहे हैं, महसूस कुछ कर रहे हैं, और जो हमारा बिहेवियर है वो टोटली जो है वो ऑपोजिट होगा हमारी थॉट्स के, और जो हम बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगी ये चीज़ें, क्योंकि आपस में इन तीनों चीज़ों का जो है वो कोई लिंक या कोई रिलेशन नहीं रहेगा, जिसकी बना पर ये जो स्किज़ोफ्रेनिया के क्लाइंट्स होते हैं इनकी बहुत ही इनअप्रोप्रिएट एक्शंस होते हैं, फीलिंग्स इनकी बहुत डिफरेंट होती हैं, और फिर जो इनका बिहेवियर होता है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो जाता है, अफेक्ट होता है इस डिसऑर्डर में। अच्छा, जो चीज़ और इस डिसऑर्डर में देखी जाती है वो ये है कि इन पेशेंट्स में फॉल्टी परसेप्शंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो थॉट होती है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाती है। रियलिटी से इनका जो कनेक्शन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और ये फैंटेसी की लाइफ जो है वो जी रहे होते हैं। जैसे कि एक पर्सन आप ऐसा देखेंगे कि उसकी इस कदर फॉल्टी परसेप्शंस होते हैं कि वो ख़ुद को हो सकता है प्राइम मिनिस्टर समझ रहा हो इस मुल्क का, या ज़्यादातर जो देखा जाता है पेशेंट्स जो होते हैं वो ख़ुद को इमाम या जो प्रॉफिट है वो समझ रहे होते हैं कि आखिरी नबी जो हैं वो बंदा खुद है, या उन्हें ऐसा लगता है कि कोई और पर्सनालिटी या कोई और ऐसी चीज़ उस जगह पे मौजूद है, जबकि वो रियलिटी में वहाँ पर मौजूद नहीं होती। स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं इनकी जो एक्शंस होते हैं वो बहुत इनअप्रोप्रिएट होते हैं, जिसमें यह है कि इनकी जो वॉक होती है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। मैंने जो कुछ पेशेंट्स ऑब्जर्व किए हुए हैं उसमें यह है कि वो थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहे होते हैं, हालांकि उनकी टांग का कोई फिजिकल मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उनकी जो वॉक है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हुई होती है। या कुछ ऐसा हैंड की मूवमेंट या फेस की कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे दे रहे होते हैं जो कि थोड़े से इनअप्रोप्रिएट होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहे होते कि ये थोड़ा सा हट के कुछ कर रहे होते हैं। कुछ जो क्लाइंट्स हैं उनके फेस की जो एक्शंस है वो ऐसे शो हो रहे होते हैं कि वो आपके किसी भी तरफ गौर से देख रहे होंगे जैसे वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं देखी जाती हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के अंदर। इनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो भी बहुत डिफरेंट होती हैं। इनको बहुत ज़्यादा खौफ तारी होता है, उदासी बहुत ज़्यादा होती है इनमें, या इनको ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि इनका दिल ख़राब हो रहा है, दिल बेचैन हो रहा है, क्योंकि उनको कुछ ऐसी आगे हम पढ़ेंगे कि हेलुसिनेशंस की वजह से कुछ ऐसी ऐसी स्मेल्स भी आ रही होती हैं जिसकी वजह से वो कह रहे होंगे कि यार यहाँ पर कुछ अजीब सा है, या वो हर वक्त उनकी जो फीलिंग है वो अफेक्ट ही रहती है। रियलिटी से जो है उनका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो वो फैंटेसी बेस्ड जो होते हैं कि मुझे कुछ लोगों को इस तरह से वो लोग शो करेंगे कि जी मुझे कोई मिलने आता है या मुझे कोई नज़र आता है इंसान। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट से आपको मिलेंगी। जी, तो अब हम जो सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव और नेगेटिव उन पे बात करेंगे।
दो किस्म के सिम्टम्स जो होते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं उनमें मौजूद होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स। अच्छा जी, पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या क्या चीज़ आ जाएगी? उसमें डिल्यूजन्स आए होंगी, हेलुसिनेशंस होंगी, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। ओके, तो अब सबसे पहले हम पॉजिटिव सिम्टम्स को ही डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली ये डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस होती क्या हैं। अच्छा जी, जो डिल्यूजन्स इन पेशेंट्स में प्रेजेंट होती हैं, डिल्यूजन्स ऐसे फॉल्स बिलीव्स होती हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होती हैं, यानी कि वो ये क्लाइंट्स की जो वो जिस बात पे अड़ गए आप ये कह सकते हैं, वो उस पे उसकी फिक्स हो गई है थॉट। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि इस तरह ये जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं, इनका ये मानना होता है कि कोई मुझे देख रहा है। आप कहेंगे कि यहाँ कोई मौजूद नहीं है, लेकिन वो कहेगा नहीं, मुझ पे नज़र रखी हुई है, मेरे कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं। अच्छा, डिल्यूजन्स की भी आगे प्रॉपर जो हैं वो टाइप्स हैं, वो भी हम किसी वीडियो में नेक्स्ट में आपको बताएंगे डिटेल में। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बस बता रही हूँ कि डिल्यूजन्स एक्चुअली इसमें क्या क्या एक क्लाइंट कह सकता है। ग्रैंडियोसिटी भी इसमें होती है कि मैं ही सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ, या मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कोई दूसरा बंदा लेना चाह रहा है, या कोई ऐसा है जो मेरा पीछा कर रहा है और मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो इस तरह के जो फॉल्स बिलीव्स होते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में मौजूद होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो हेलुसिनेशन होती है इनमें। अब हेलुसिनेशंस की भी आगे टाइप्स हैं, जिसमें विजुअल होती है, ऑडिटरी होती है, टेक्टाइल है, ऑल्फैक्ट्री है, यानी कि इनको कोई ऐसी स्मेल आ रही है या कोई नज़र आ रहा है, कुछ आवाज़ें ऐसी सुनाई दे रही हैं जो कि वहाँ पर नहीं है, और स्किन पे इनको कुछ फील होता है, टच वगैरह भी, कि हमें जी इस तरह से महसूस होता है कि किसी ने हमें पकड़ा है। तो ये जो हेलुसिनेशंस हैं ये प्रेजेंट होती हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के अंदर। अच्छा, इनकी डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है। फॉर एग्जांपल ये बात कर रहे हैं तो ये प्रॉपर बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात बताई उसके बाद चेंज कर लेंगे, या जो अल्फाज हैं उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता, यानी कि अधूरी बात, आधी अधूरी बातें ये लोग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल इसकी ऐसे देती हूँ कि एक पेशेंट ऐसे थोड़ा सा बता रही थी कि मुझे हॉस्टल में रहना नहीं पसंद, मुझे एक लड़की दिखाई दी, मैं डर रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन है वो, मेरी अम्मी मेरी बात नहीं सुनती। यानी कि कोई लिंक नहीं है बातों को, वो आपस में जो है उन बातों का कोई लिंक नहीं होता, यानी कि वो एक किसी पॉइंट पे जंप कर रही है, फिर उसके बाद वो किसी और बात पे आ गई है, यानी कि जो स्पीच है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, या वर्ड्स का प्रॉपर अदा नहीं कर रही होती, ये पेशेंट्स नहीं अदा कर रहे होते। अच्छा जी, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, वो भी मैंने बताया कि जब इनकी थॉट्स और तरह की है या इन्हें कोई हेलुसिनेशंस हो रही हैं तो इनका बिहेवियर भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होगा। ये बहुत डरे डरे होंगे, इनको फॉर एग्जांपल कोई नज़र आ रहा है तो ये हो सकता है उठ जाएं अपनी जगह से, तो इनका बिहेवियर जो होता है वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। अच्छा जी, तो इनमें नेगेटिव सिम्टम्स में क्या चीज़ें आती हैं, वो है सबसे पहली चीज़ जो आती है वो एनहीडोनिया है। एनहीडोनिया एक्चुअली क्या होता है? एनहीडोनिया में ये होता है कि कोई भी जो पर्सन है उसका इंटरेस्ट या प्लेयर जो है किसी भी एक्टिविटी में ख़त्म हो जाए। एनहीडोनिया की भी दो टाइप्स हैं, सोशल एनहीडोनिया भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। अच्छा, सोशल में ये होता है कि जो एक पर्सन है उसका सोसाइटी से जो लिंक है या सोसाइटी के जो काम हैं उनसे उसका जो है वो सोशल इवेंट्स अटेंड वो नहीं कर रहा, बिल्कुल वो सोशलाइज्ड होना पसंद नहीं कर रहा, तो ये सोशल एनहीडोनिया होगा। फिजिकल एनहीडोनिया होता है कि कोई भी पर्सन बिल्कुल अच्छा महसूस ना करे किसी के साथ बात करना, या कुछ ऐसे खानों के टेस्ट उसे अच्छे नहीं लग रहे, या किसी की मौजूदगी उसे अच्छी नहीं लगती, फॉर एग्जांपल कोई उसको टच कर रहा है तो ये चीज़ें जो हैं वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तो ये चीज़ें जो हैं यानी कि उसका जो प्लेयर और इंटरेस्ट है इन एक्टिविटीज़ में वो बिल्कुल ही लॉस हो गया हुआ है। एनीडोनिया इस चीज़ को कहते हैं। जी, तो जो नेक्स्ट है वो है एवोल्यूशन।
एवोल्यूशन में एक्चुअली ये होता है कि लैक ऑफ मोटिवेशन और एबिलिटी टू डू एनी टास्क और एक्टिविटी, पर्सन की बिल्कुल मोटिवेशन जो है वो ज़ीरो हो गई होती है। इसकी एग्जांपल्स में ये होगा कि एक पर्सन जिसने अपनी डेली जो एक्टिविटीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल घर का बिल पे करना है, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो उठे और ये काम करे, या स्कूल के कोई लेक्चर्स इंपॉर्टेंट या फंक्शंस, यानी उसको कोई मोटिवेशन है ही नहीं, उसके कोई गोल्स ही नहीं सेट होते कि उसने ये चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है। अगर घरेलू औरतों की तरफ आया जाए तो वो बस सारा दिन लेटना पसंद करेंगी। उन्हें नहीं पसंद कि वो उठें, सुबह नाश्ता बनाएं या घर का कोई भी काम करें। ठीक, तो उनकी यानी कि किसी भी एक्टिविटी के लिए जो मोटिवेशन होती है वो ज़ीरो हो गई होती है। थर्ड जो नेगेटिव सिम्टम है वो है ब्लंट इफेक्ट। ब्लंट इफेक्ट में ये होता है कि क्लाइंट की जो फीलिंग्स और जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए होते हैं। कोई भी वो बात करेगी खुशी की या गमी की, तो कोई भी वो जो फेस से एक्सप्रेशंस हैं वो नहीं देगी या देगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लाइंट आपसे शेयर करे अपने फादर की डेथ का, तो वो कोई इमोशंस शो नहीं कर रही, बस बिल्कुल यानी कि लैक ऑफ एक्सप्रेशन जो हैं उसके फेस पे होंगे, और वो कोई भी स्टोरी आपको सुना देगी। जैसे कि एक जो नॉर्मल पर्सन होता है वो जब भी कोई अपनी सैड मोमेंट्स को शेयर कर रहा है तो वो थोड़ा सा दुखी होगा। खुशी के इवेंट्स के बारे में बात करते हुए उसके चेहरे पर एक खुशी दिखाई देगी, जबकि इन पेशेंट्स के कोई एक्सप्रेशंस नहीं शो होते। तो ये ब्लंट इफेक्ट आता है।